फादर डिसिल्वा और रुद्र दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन फादर जानते थे कि अगर जेनी वैम्पायर बन चुकी है तो उसे खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना डैनी की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और इस तरह से वो दिन दूर नहीं होगा जब डैनी अपनी वैम्पायर आर्मी बना चुका होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फादर ने सौम्या और रणविजय से मिलकर उन्हें सारी बात बताई। Jenny has become a vampire and her powers are increasing. और अब तो वो बच्चों को हिप्नोटाइज भी करने लगी है। And nobody knows कि आगे क्या होने वाला है। Father, no. I can't believe this. I mean, जेनी के साथ, मेरी जेनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? There is no way this is real. Father, tell me it's not real. सौम्या, you were close to her. तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल होगा, रुद्र के लिए भी है और मेरे लिए भी। But this is the reality. Now, रणविजय, तुम्हें क्या लगता है? फादर, आप जैसा बता रहे हैं वो सब मैंने देखा है। वो वैम्पायर्स हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो मैं बस तुमसे यही चाहता हूं कि तुम रुद्र को समझाओ कि वक्त रहते हमें कुछ करना होगा, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। हाँ, आई एग्री विथ यू फादर। ठीक है। मैं रुद्र को समझाने की कोशिश करती हूँ। I'll try to explain it to him. सौम्या, रुद्र ऐसे नहीं मानेगा, खास तौर पर हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें एक काम और भी करना होगा। वो क्या? सौम्या, रणविजय, हम नहीं जानते हैं कि डैनी की अगली चाल क्या होने वाली है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे पास कितना वक्त है और मैं अगला कदम रुद्र के बगैर नहीं उठा सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि रुद्र आज रात कब्रिस्तान में जाए और जेनी की कब्र को खोल कर देखे कि वहां जेनी की लाश है या नहीं। रुद्र को यकीन दिलाने का बस एक यही तरीका है। Father, no. I can't do it. It's not possible. Please. कोई और तरीका होगा, right? Please understand. अगर हमने जल्दी से ऐसा नहीं किया तो शायद आगे जो होगा वो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। इसलिए ये करना ही पड़ेगा। Oh God. रुद्र के अलावा अगर कोई जेनिफर के सबसे ज्यादा करीब था तो वो थी सौम्या, और इसी वजह से फादर डिसिल्वा ने रुद्र को समझाने के लिए सौम्या से बात की। सौम्या के लिए भी यह विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि जेनिफर वैम्पायर बन चुकी है, लेकिन रणविजय के साथ हुए हादसे की वजह से आखिरकार उसने फादर की इस बात पर यकीन कर लिया और वो रणविजय के साथ रुद्र को समझाने पहुंच गई। लेकिन रुद्र, वो तो पहले से ही फादर की थियरी को पूरी तरह नकार चुका था, इसलिए उसे यकीन दिला पाना आसान नहीं था। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। तुम लोग भी फादर की बातों में आ गए। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था कि मैं आपकी इस बकवास में यकीन नहीं करता हूं। लेकिन वो फादर ही थे ना जिन्होंने जेनी को दूसरी बार ब्लड चढ़ाने के लिए कहा था। इट वॉज हिज आइडिया, राइट? अगर उस दिन जेनी को ब्लड चढ़ा दिया गया होता तो वो आज हमारे बीच होती। रुद्र, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मैं मानता हूं कि वो मेरी गलती थी, लेकिन सौम्या, जेनी को ब्लड चढ़ाने वाली बात समझ में आती है क्योंकि वो एक चमगादड़ की वजह से था। लेकिन फिर इसके बाद फादर ने अपनी कहानी में एक वैम्पायर जोड़ दिया। मैंने एक बार उनकी कहानी पर यकीन भी कर लिया, लेकिन इसके बाद फादर कहने लगे कि जेनी भी वैम्पायर बन चुकी है। व्हाट रबिश, इज इट अ जोक? बस इसके बाद मैं समझ गया कि उनकी कहानी एकदम झूठी है और मुझे तो शुरू से ही उन पर यकीन थोड़ा कम ही था। पता है, पहली बार जब मैं उनसे मिला था तब भी वो बंदरों पर अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
मैं उनको एक रिलीजियस पर्सन समझता था, लेकिन अब मुझे उनकी कोई बात रिलीजियस नहीं लगती है। असल में वो एक साइकोपाथ हैं। उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मैंने मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें कुछ पेशेंट्स ऐसे अजीब व गरीब ख्यालों में खोकर अपनी एक पूरी अलग दुनिया बना लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि फादर को तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। रुद्र, मैं बस ये कह रही हूँ कि बस एक बार, जस्ट वंस, एक बार तुम फादर के कहे मुताबिक करो प्लीज। क्या करूं? जेनी की कब्र को खोलकर देखूं कि वहां जेनी है या नहीं। और अगर जेनी की लाश नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि जेनी वैम्पायर बनकर बच्चों का खून पीती है। वहां जेनी नहीं, कोई और भी होता तो मैं एक मरे हुए इंसान की कब्र के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता हूं। यह उस इंसान का अपमान है, उसकी लाश का अपमान है। मेरे उसूल मुझे ये करना अलाउ नहीं करते हैं। और सौम्या, तुम पढ़ी लिखी होकर भी फादर की बातों में आ गई। मैं रुद्र, लिसन। सौम्या, मुझे बोलने दो। रुद्रा, आई थिंक हम सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फादर ही है, और मुझे उनकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ठीक है रणविजय, मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता हूं, मगर मेरे पास कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना। मैं उनकी बात मानकर हॉस्पिटल में बच्ची से बात करने गया, लेकिन उस बच्ची ने जेनी से किसी भी तरह की मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फादर के पास इसका भी एक्सप्लेनेशन था। वो कहने लगे कि ये हिप्नोटिज्म, सम्मोहन है। व्हाट रबिश। फादर सुबह उस बच्ची से मिलकर आए और उसके बाद उस बच्ची को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया। क्या तुम यकीन करते हो आज के वक्त में ऐसी हिप्नोटिज्म जैसी चीजों में? हाँ, मैं हिप्नोटिज्म में यकीन करता हूं। मैंने इसे फेस किया है रत्नागढ़ महल में। मैंने इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखा है, और मेरा सामना वाकई में वैम्पायर से हो चुका है। मैंने वाकई में देखा है कि रात के वक्त वैम्पायर अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि कहीं मैं भी पागल तो नहीं हूं। रुद्रा, दुनिया 2+2 4 वाली मैथ्स की तरह नहीं है। कई बातों के बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। तुम अभी यकीन नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे साथ ऐसा होगा शायद तुम्हें संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। रुद्रा, आज जो बातें हमें पता है, अगर वो पहले पता होती तो जेनी हमें छोड़कर नहीं जाती। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। असल में ये कहानी यहां से तो शुरू भी नहीं हुई है। कहानी शुरू हुई थी रत्नागढ़ महल से। मुझे वहां जिस क्लाइंट ने बुलाया था, असल में वो एक वैम्पायर था। शायद तुमको ये बात मजाक लगे, लेकिन मैंने खुद उसे देखा था। उसका मिरर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनता था। वो दीवार पर चिपकली की तरह चल सकता था, भेड़ियों को हुक्म कर सकता था, और मैंने अपने सामने देखा था उसने एक छोटे से बच्चे को भेड़ियों के सामने खाने को डाल दिया था। रणविजय, प्लीज स्टॉप इट। आई एम सॉरी रुद्रा। पता है, डैनी डिकोस्टा ने मुझे डील करने के लिए अपने महल बुलाया था। वो मुंबई शहर में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था। प्रॉपर्टी? हाँ, प्रॉपर्टी। और वो यहां इसलिए आना चाहता था क्योंकि वो वैम्पायर्स की आर्मी बनाना चाहता है। वो राज करना चाहता है, पहले इस शहर पर, फिर पूरी दुनिया पर। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। रुद्रा, मैं जेनी से कभी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जेनी इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिन 3 लोगों पर ट्रस्ट करती थी, उनमें से तुम्हारे अलावा बाकी 2 लोग, सौम्या और फादर डिसिल्वा, ये मानते हैं कि जेनी की कब्र खोलकर देखना जरूरी है। मैं जानता हूं कि कब्र खोलने का एहसास क्या होता है, बट रुद्रा, अभी ये जरूरी है। रुद्र, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल। आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जरा सोचो, अगर फादर सही भी हुए, राइट, तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत है, राइट? वी हैव टू डू समथिंग। बस जेनी की कब्र
एक बार खोलकर देखना है। That's all. I know it's hard for all of us, but please. मुझे इस कहानी पर यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूं। बस ये करने से पहले तुम लोग भी ये सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिंदगी भर अफसोस रहे कि फादर की बात पर यकीन क्यों किया था। कब चलना है? आज रात को।